हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद रियू में। ओके। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट विच इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले हमने क्लास 6 का एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट विच इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड हम कर चुके हैं। उसके अंदर आपने सीखा है कि फूड क्या होता है, कहाँ से मिलते हैं, उसके मेन सोर्स क्या हैं। ठीक है, फूड के मेन सोर्स क्या हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। और इसीलिए आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि प्लांट अपने अंदर न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। ओके, अगर प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा फिर आपको खाना कैसे मिलेगा, है ना। जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सभी ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स जो हैं सभी क्या हैं, प्लांट पर डिपेंड हैं फूड के लिए। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ कि क्लास 6 के अंदर आप पढ़ चुके हो कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है। ओके, फूड के मेन सोर्स क्या हैं, क्या क्या फूड वैरायटीज़ हैं, ये सभी हम सीख चुके हैं। और अगर आपने ये नहीं देखा है तो अभी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सर्च कीजिए क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट विच इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड ट्रेन योर ब्रेन विद रिया में आप देख सकते हो, सीख सकते हो। ओके, आज हम शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये कह रहे हैं कि आप क्लास 6 के अंदर सीख चुके हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को फूड की ज़रूरत होती है, एसेंशियल होते हैं। और ये आप सीख चुके हो जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी क्या हैं, फूड के कंपोनेंट्स हैं। और इन्हीं फूड के कंपोनेंट्स को आप बोलते हो न्यूट्रिएंट्स, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो है नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं और आपको नेसेसरी क्यों है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी होती हैं, उसके लिए चाहिए उसको एनर्जी, और एनर्जी मिलती है उसको फूड से, है ना। ये सब चीज़ें हम सीख चुके हैं। और ये कह रहे हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्लांट जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं। लेकिन क्या है, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इवन ह्यूमंस भी जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो आप बोलोगे कि मैडम हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मम्मा तैयार करती है किचन में। हाँ, तैयार करती है ना, आप खाना खुद बनाते हो, आपकी मम्मा बनाती है, और कुछ केसेस में आप भी बनाते होगे। लेकिन वो खाना बनाया अपने किचन में, आपने डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर उस खाने को नहीं बनाया है, आपने किचन में प्रिपेयर किया है उसको, आफ्टर दैट हम उसको कंज्यूम किए हैं। लेकिन किचन में प्रिपेयर करने से पहले वो खाना कहीं से आया है ना, कोई तो उसका सोर्स है। और वो सोर्स क्या है, या तो वो एनिमल से आया है या फिर प्लांट से आया है ना। लेकिन जो प्लांट है वो अपना खाना अपनी डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ओके, ये अभी हम आगे सीखेंगे। और ह्यूमन बींग्स जो हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। इसको हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट फूड is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are component of food. These component of food are called nutrients. इन्हीं component of food को बोलते हैं हम nutrient and are necessary for our body. All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animals including human can't. एनिमल्स, ह्यूमंस जो हैं, एनिमल जो होते हैं वो क्या है, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर ह्यूमंस भी आता है, वो भी अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। ओके, ये आप सीख चुके हो कि जब आप फर्दर आगे बड़ी बड़ी हायर क्लासेस में होगे
तब आप सीखोगे कि ह्यूमन जो है एनिमल की कैटेगरी में क्यों है ना। आगे सीखेंगे ह्यूमन भी जो है एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, क्यों आते हैं, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। आपने सुना भी होगा कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, होमोसेपियंस से हुआ है ना, मंकी से, बंदर से हुआ है। ये आप मतलब साइंस इस बात को मानती है, माना जाता है ये चीज़। हमने सीखा इसीलिए जो है ह्यूमंस को किस में रखा है, एनिमल्स के कैटेगरी में। जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये अपना खाना जो है प्लांट से या फिर उन एनिमल से लेते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। फिर यहाँ पर बूझो जाना चाहता है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है ना, कैसे बनाते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब हम सीखेंगे, ये हमने सीख लिया है ऊपर वाले पहरे में आप ये पढ़ चुके हो कि प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे प्लांट अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। बूझो भी जानना चाहता है और हम भी ये अभी सीखेंगे। ओके, फिर हेडिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट के अंदर वो किस किस तरीके से होता है, उसके मोड्स क्या हैं। ओके, अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि प्लांट ही सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का यूज़ करके। और जो रॉ मटेरियल उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास में प्रेजेंट होता है, किसके, प्लांट के आसपास जो भी रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको भी यूज़ करके जो है वो अपना खाना खुद बना लेता है। और जो न्यूट्रिएंट इनेबल्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो क्या है, इसीलिए इनेबल है क्योंकि क्या करते हैं वो प्लांट की बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, और जो भी डैमेज पार्ट है उसका बॉडी का उसको रिपेयर करने में और उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस उसको बहुत सारी करनी है। ठीक है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, हम भी रेस्पिरेशन करते हैं। हमारा रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के थ्रू होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, है ना, और वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं जिसको हम लेते हैं, है ना। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, एक तरीका है, मोड है, ठीक है, जो कि फूड से हमें मिलता है, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है ये प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, और अपनी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है वो यूटिलाइज करता है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, यानी कि जिसके अंदर अपना खाना ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है उस मोड को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, ऑटो, यानी कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब वो अपना नरिशमेंट कैसे करते हैं, सेल्फ यानी कि खुद करते हैं, अपने आप करते हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने सीखा है कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है। ओके, किसको ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, अपना न्यूट्रिशन खुद करेगा, उस एक सिंपल सब्सटेंस है उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब सेल्फ, ऑटोट्रॉफिक का मतलब भी यही है कि वो आपका सेल्फ नरिशमेंट करता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, वो अपना सेल्फ न्यूट्रिशन करता है। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के बेस पे समझाती हूँ। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, एक, वैसे मैं एनिमल कैटेगरी में ह्यूमन बीइंग, बट अभी हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं मैं क्या हूँ, प्लांट हूँ। ओके, मैंने जिस तरीके से अपने खाने को बनाया, अपना न्यूट्रिशन किया, उस तरीक़ों को बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक।
लेकिन मुझे क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जिसने खाने को बनाया वो क्या हो गया, ऑटोट्रॉफ। और जिस तरीके से उसने खाने को बनाया उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आप क्या पढ़ रहे हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एनिमल्स और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं और उनको बोलेंगे हीटरो। हीटरो का मतलब क्या है, अदर, यानी कि दूसरों से लेना। ठीक है, ट्रॉफ्स फिर अगेन वही नरिशमेंट, ट्रॉफ्स का मतलब है ना, यानी कि जो दूसरों से नरिशमेंट लेते हैं उनको बोलते हैं हीट्रोट्रॉफ। और जो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, खुद अपना खाना बनाते, खुद अपना न्यूट्रिशन कर पाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ओके, फिर ये पहेली जानना चाहती है कि क्यों हमारी बॉडी जो है खाना नहीं बना सकती प्लांट की तरह। पहेली wants to know why our food, sorry, Paheli wants to know why our body can't make food from carbon dioxide, water and minerals like plant do। यानी कि जैसे प्लांट खाना बनाते हैं, हम अपना खाना ऐसे क्यों नहीं बना पाते हैं। पहेली जानना चाहती है, हम भी ये सीखेंगे आगे। ओके, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम ये जानेंगे कि प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है, यानी कि जैसे कि आपकी एक फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए, आपके घर की फूड फैक्ट्री कहाँ पर है, किचन, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप घर में कहीं पर भी खाना बनाते हो। आप, ये नहीं है कि आप गेट के पास बैठ के खाना बनाओगे, ये नहीं है कि आप गली में खाना बनाओगे, है ना। और ये भी नहीं है कि आप आपका कोई बरामदा है किसी कमरे में बनाओगे, है ना। कई बार मजबूरियाँ हो जाती हैं कि आप रेंट पे रह रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि आप उसी कमरे में रहते हो, वहीं खाना बनाते हो। वो एक एक्सेप्शन केस है, वो मजबूरी है आपकी। लेकिन नॉर्मली जो है, यूजुअली आप क्या करते हो, आपका जो घर होता है उसके अंदर एक क्या होता है, किचन प्रिपेयर होता है अलग से। उस किचन के अंदर आप क्या करते हो, खाना प्रिपेयर करते हो। ठीक है, आपके घर की वुमेन्स की जो फूड फैक्ट्री कहाँ होगी, वो होगी किचन में। ऐसे ही प्लांट भी जो है अपना खाना ऐसे तो कहीं पे भी बनाएगा नहीं, कहीं पे तो एक जगह उसने रखी होगी कि वो खाना बनाएगा। ऐसे ही उसकी फूड फैक्ट्री को समझेंगे, पढ़ेंगे कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कौन सी है, कौन से पार्ट में जो है प्लांट अपना खाना बनाता है। जैसे कि प्लांट के भी पार्ट होते हैं ना, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, ओके, फ्रूट्स पार्ट है, फ्लावर पार्ट है, रूट्स हैं, अलग अलग पार्ट है ना। तो हम ये सीखेंगे आगे कि प्लांट का जो फूड फैक्ट्री है कहाँ पर है ना। या फिर खाना वो अपनी पूरी बॉडी में ही बनाता है या किसी सर्टेन पार्ट पर बनाता है। ठीक है, कैसे वो जो है रॉ मटेरियल जो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है ना, कैसे वो जो है उस खाने को, रॉ मटेरियल को खाना बनाने के लिए लेता है। और मतलब मान लीजिए आपने किचन में खाना बनाया है, ओके, तो क्या करते हैं, आपके डाइनिंग टेबल होता है आपके यहाँ पे घर पे, मान लीजिए डाइनिंग टेबल भी नहीं है, आप अलग अलग जगह खाते हो, तो ऐसा तो करते हो ना, आप किचन में जाते हो, आपने प्लेट में थाली में खाना लिया और फिर आप मतलब जिसको भी खाना कहाँ जहाँ बैठ के खाना उसको वहाँ दिया जाता है। लाइक आपको कमरे में खाना है, आपको कमरे में दिया जाता है, किचन से लेके, है ना। अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो सभी चेयर्स पे, तो वहाँ पर आपको सर्व किया जाता है, लेकिन वो सर्व कहाँ से होता है, वो होता है आपका किचन से। ऐसे ही अगर मान लीजिए प्लांट के अंदर कोई स्पेशल जगह है जहाँ पर फूड बन रहा है, तो मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, मतलब उसका जिस जगह पर वो बना है वहाँ से लेकर पूरे प्लांट तक उसको खाना कैसे पहुँचाया जाता है, ये हम आगे सीखेंगे। ओके, ये जो पहेली ने पूछा है, ये जो ब्लू ब्लू लाइन के नीचे है, ये यही मैंने आपको बताया है कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, whether food is made in all part of a plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surroundings, how do they transport them to food factories of plants। ओके, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। एक बार हम क्विक
रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, फिर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। क्यों होती है? क्योंकि उसको बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करने होते हैं। फिर हमने सीखा कि प्लांट जो अपना खाना बना सकते हैं, एनिमल अपना खाना नहीं बना सकते हैं। उनके अंदर ह्यूमन भी इंक्लूड है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। फिर ये सीखा है कि हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर क्या है, 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने सीखी है कि न्यूट्रिशन क्या है, एक तरह से मोड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और फिर उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स उसने लिए हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फिर उनका यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी के अंदर करता है फॉर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, ऑटोट्रोफिक एंड हीटरोट्रोफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ नरिशमेंट एंड हीटरो मीन्स अदर, जो दूसरों पे के ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर, है ना। फिर हमने सीखा, पहली ने पूछा कि भाई अपना खाना ह्यूमन क्यों नहीं बना पाते, प्लांट कैसे बना लेते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, कि खाना कैसे बनाते हैं, ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू। आई थिंक sufficient for this lecture.